नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं मसाला जंक्शन। जी, मसाला जंक्शन। हम आज बात करेंगे मसाला जंक्शन के अंदर में जीरा, धनिया, इलायची और साथ ही हल्दी की। बाजार कैसे रहने वाले हैं, बाजारों के अंदर में क्या उतार चढ़ाव दिखाई देगा, नई क्रॉप सर पे है और उस नई क्रॉप के सिनेरियोस क्या कहते हैं, प्रोडक्शन क्या कहता है, और साथ ही साथ इस पर भी हमारी निगाह रहेगी कि प्राइस वोलेटिलिटी क्या कहती है। क्या जीरा के अंदर में और धनिया में, हल्दी में जो तेजी आई है, जो तेजी देखने को मिली है, क्या बरकरार रहेगी या फिर प्रेशर जनरेट होगा नई फसल के सिनेरियो के साथ। हमारे साथ में राजेश भोजवानी साहब हैं। आप भोजवानी मसाला के को फाउंडर हैं और साथ ही चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं। भोजवानी साहब, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी के मसाला जंक्शन पर। नमस्ते नमस्ते जी भोजवानी साहब, सबसे पहले मैं जीरा की बात करूंगा। जीरा एक अच्छा मोमेंटम हमने बनते हुए देखा और ये जो साल गया पीछे का 2025, एक प्रेशर जनरेट हुआ, प्रेशर आया, फिर हमने इसके भाव जो है करीब करीब 18,000 19,000 रुपए के ऊपर पे आते हुए देखे। वहां से इसने बाउंस लिया, बाउंस लेकर के बाजारों के अंदर हमने सुधार आते हुए देखा। नई क्रॉप सर पर और इस समय पर सिनेरियोस क्या दिखाई देते हैं, प्रोडक्शन साइज क्या आपको दिखाई दे रहा है? सबसे पहले शुक्रिया हमें आमंत्रण करने के लिए मार्केट टाइम्स टीवी पे। बोझ मसाले अभी हम जो ऑपरेट करते हैं कमोडिटी स्पेस के अंदर, स्पाइसेस के अंदर, RMN फूड्स प्राइवेट लिमिटेड हमारी FMCG कंपनी है। हम एक सात्विक ब्रांड है जी और बोझ मसाले हमारा पहला स्पाइस ब्रांड है इसके अंदर। जैसे कि आपने जीरे के लिए पूछा होके, सो अभी प्राइसेस काफी वॉलेटाइल है क्योंकि कॉर्प के लोअर एस्टिमेट्स है इस समय गुजरात और राजस्थान में, हम्म और सामने सामने एक्सपोर्ट की डिमांड काफी स्टेडी है मिडिल ईस्ट और चाइना की ओर से। सो फार्मर्स लोग अपने स्टॉक होल्ड कर रहे हैं इसी सिलसिले में। हम्म सो एक सेंटिमेंट ड्रिवन कमोडिटी है जीरा, और छोटे से क्रॉप रिविजन्स भी होंगे तो उसमें प्राइस के काफी ऊपर नीचे हो जाती है करके। तो शॉर्ट हमने टर्म पूछेंगे आईपीएम तो एक आईपीएम का इशू काफी बर्निंग देखा। अगर मैं 2024 की बात करता हूं, 2025 की करेक्ट। बात करता हूं, तो आईपीएम का यहां पर काफी बर्निंग इशू था। उसकी वजह से करेक्ट। जो मसाला पैक के अंदर में एक गिरावट देखी। इंटरनेशनल बाजारों के अंदर में हमने सौदे रिजेक्ट होते हुए देखे। तो अभी क्या आईपीएम क्वालिटी आप लोग देख रहे हैं इस समय पर एक्सपोर्ट हो रही है या मिक्स क्वालिटी इस समय पर एक्सपोर्ट हो रही है? तो जनरली एक्सपोर्ट आपकी IPM क्वालिटी ही होती है, ओके। हाँ, और अलग लेकिन अलग इतनी बायर बड़ी की अलग क्वांटिटी अलग के अंदर में रिक्वायरमेंट के आईपीएम हिसाब मिलता तो से। नहीं है। भजवानी साहब, इतनी करेक्ट। इतनी बड़ी जी क्वांटिटी में तो अवेलेबल ही नहीं है आईपीएम इस जी समय पर। जी। सो बायर बायर अपने हिसाब से अपना अपना जस्ट क्वालिटी। स्पेसिफिकेशंस देते हैं, उस हिसाब से बायर के हिसाब से एक्सपोर्ट होता है करके। ओके। अगर मैं आउटलुक के हिसाब से करूं तो हम्म आपका शॉर्ट टर्म डेफिनेटली वोलेटाइल है इस समय, ओके। हम्म बट अगर मीडियम टर्म के हिसाब से देखें तो एक अराइवल्स जैसे स्टार्ट हो जाएंगी हार्वेस्ट की, ओके, एक स्टेबल आपको दिखेगा वहां से होते हुए प्राइसेस के ऊपर ऑन द जीरा साइड। और एक्सपोर्ट डाटा की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो जो जीरा की ही अगर मैं बात करूँ, 2020-21 के अंदर में हमारा जो एक्सपोर्ट था वो था 2,98,423 मीट्रिक टन के आसपास का। और करेक्ट। इस एक्सपोर्ट को हमने नीचे जाते हुए देखा और करीब अगर मैं 21-22 की बात करता हूँ काफ़ी फिसलन आई। और फिर उसके बाद में 23-24 काफ़ी नीचे गया हमारा एक्सपोर्ट, 1,65,000 पर तक लुढ़क गया। यानी जी कमोबेश जी 1,00,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा का जो है एक्सपोर्ट का हमें यहां पर नुकसान देखने को मिला क्वांटिटी वाइज। और उसके साथ में करेक्ट। अगर मैं यहां पर बात करता हूं 2024-25 की, तो 2,28,000 29,000 मीट्रिक टन के आसपास का ये एक्सपोर्ट फिगर, इसको किस नजर से देखते करेक्ट। हैं और क्या ये मोमेंटम 2025-26 की बैलेंस शीट के अंदर में ठीक ठाक दिखाई देगा? क्योंकि 2000 अगर मैं 25-26 की बात करता हूं तो अप्रैल से नवंबर तक का मेरे पास डेटा है, 1,42,000 मीट्रिक टन के आसपास एक्सपोर्ट हो चुका है जीरे का। तो इसको किस नजर से देखा जाए? अभी पीछे 2-3 महीनों के अंदर में और एक्सपोर्ट्स हुए होंगे निश्चित तौर के ऊपर पे। तो करेक्ट। ओवरऑल सिनेरियोस को किस नजर से देखते हैं आप?
क्या लगता है 2,28,000 मीट्रिक टन की फिगर जो पिछले साल की थी 24-25 की, 25-26 के अंदर में वो टच होती कमोबेश दिखाई देगी या नहीं? करेक्ट। तो अगर आप जीरे का ट्रेंड देखेंगे, ओके, अप्रैल से मार्च 2025 का, ओके, 1,95,000 जैसा मेट्रिक टन का एक ट्रेंड दिखा था, विच हाँ। वाज मच हायर देन द अर्लियर ट्रेंड विच वाज देयर, ओके। ओके। तो एक चाइना का जो नंबर्स आता है जीरे का, ओके, उसके ऊपर से भी काफी हमारे जीरे की पैदाइश और हमारे जीरे के एक्सपोर्ट नंबर्स पे काफी फर्क पड़ता है, हाँ। एक चाइना के क्रॉप की वजह से करके। ठीक है। एक ग्लोबल में इस समय जो क्रॉप जो हमारा अगर हमारा क्रॉप अगर इस समय प्रोडक्शन पे इस समय अ, सही उतरेगा इस समय करके, ओके, हम्म। अपना लास्ट ईयर के कंपेयर में, तो डेफिनेटली ये नंबर में आपको थोड़ा लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा इंक्रीमेंटल ट्रेंड दिखेगा आपको यहाँ से करके। ओके। ओके, तो इंक्रीमेंटल ट्रेंड हम यहाँ पर देख सकते हैं। मैं लास्ट ईयर जी के फिगर्स और इस साल की जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी बता देता हूँ भोजवानी साहब, क्योंकि पिछले साल जो हमने प्रोडक्शन साइज जो देखा वो तकरीबन तकरीबन तीन 3.24 LMT हमने यहाँ पर लाख मीट्रिक टन के आसपास का करेक्ट। प्रोडक्शन यहाँ पर देखा था, और 2,92 लाख मीट्रिक टन की इस बार हम एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं, करीब 3 लाख मीट्रिक टन से भी नीचे का। तो इसको किस नजर से देखा जाए ओवरऑल सिनेरियो को? क्या ये एक बाउंस बैक का कारण हो सकता है? क्योंकि यहां पर अगर मैं देख रहा हूं एकरेज एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एकरेज एरिया गुजरात साइड के अंदर में ड्रॉप बताया जा रहा है, और जो ड्रॉप बताया करेक्ट। जा रहा है वो 10% के आसपास का ड्रॉप बताया जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? प्राइजेस तो बहुत अट्रैक्टिव थे, प्राइजेस तो बहुत अच्छे थे, फिर ये ड्रॉप क्यों आया? तो सीजनल अगर आप जीरे के प्रोडक्शन एरिया में देखेंगे, हाँ। एक सीजनल चेंजेस जो आती है करके, ओके, बिन बुलाए बारिश अगर आ जाती है या हाँ। कुछ और सीजनल चेंजेस आती है करके, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन का कम होने की शक्यता है करके। ओके। इस समय हार्वेस्ट सीजन स्टार्ट हुई है, जैसे अभी करके नया क्रॉप ऑलरेडी मार्केट में आना स्टार्ट हुआ है हाँ। करके। हाँ। अगले कुछ दिनों में ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी करके। ओवरऑल एक 7 to 8%, अप टू 10% एक गिरावट की प्रोडक्शन के ऊपर इस समय संभावना है, जो एस्टिमेट्स हमारे को ग्राउंड से आ रहे हैं करके इस समय। जी, इलायची की बात कर लेते हैं भोजवानी साहब। इलायची जी। जी। 122% का एक्सपोर्ट सरप्लस हमने यहां पर देखा है, और करेक्ट। बड़े जबरदस्त एक्सपोर्ट्स यहां पर आए हैं, और उसका इंपैक्ट हमने प्राइजेस के ऊपर भी देखा है। तो अभी जी। का सिनेरियो इलायची को लेकर के क्या दिखाई दे रहा है? तो इस समय इस साल ग्रीन ग्रीन इलायची की प्रोडक्शन अच्छी रहेगी, हम्म। ओके, बिकॉज और केरला से जो हमारे को रिपोर्ट है इस समय है कि इस समय प्राइजेस स्टेबल रहेंगे, ऑन द साइड डाउनवर्ड साइड पे ट्रेंड रहेगा ग्रीन इलायची का, ओके। ओके। डिमांड साइड डोमेस्टिक डेफिनेटली स्ट्रांग है एक इलायची का, हाँ। हाँ। और मिडिल ईस्ट से भी एक स्ट्रांग डिमांड है अपने ग्रीन इलायची का। ओके। सामने सामने प्रोडक्शन आपका काफी स्टेबल है, और इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन है इलायची का इन 2026 हम्म। दिस ईयर। ओके, तो प्राइजेस बॉटम में अगर देखता हूं, तो बॉटम में आप प्राइजेस क्या देखते हैं? सो अभी करंटली अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑक्शन चल रहा है 2500 के लेवल पे इस समय ऑक्शन जो चल रहे हैं, हम्म। ओके। और इसको आप 2000-2500 के लेवल पे ही स्टेबल रहेंगे इस समय, फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव। इवन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव इस साल के लिए जो प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट है, और न्यू हार्वेस्ट सीजन विल कम लेटर इन ग्रीन इलायची। हाँ। दैट इज द व्यू। 1500 1800 रुपए का लेवल दिखाई देगा क्या? आ सकता है अगर आपका एक्सपोर्ट का डिमांड अगर वीक होता है अगर वहां से तो। ओके, रमजान में इस समय पर कैसी आप डिमांड देख रहे हैं? रमजान की डिमांड ऑलरेडी निकल मतलब जो प्रोडक्ट जो बाइंग बल्क बाइंग थी ऑलरेडी हो चुकी है रमजान की, ओके। हम्म। और अभी जो आप रमजान की बाइंग देख रहे हो रिटेल मार्केट्स में देख रहे हैं करके, बट फ्रॉम अ बल्क कमोडिटी प्राइस में ऑलरेडी 15-20 दिन पहले, एक महीना पहले रमजान की बाइंग ऑलरेडी हो चुकी है, मार्केट ऑलरेडी होके निकल गई है। ठीक है, वक्त हो गया यहां पर एक ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, चर्चा जारी है
धनिया की बात करेंगे, लाल मिर्च की बात करेंगे, क्योंकि लाल मिर्च इस समय पर सुर्ख लाल है और इसके प्राइसेस के अंदर में हमने एक जबरदस्त उछाल देखा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही हल्दी कितनी पीली और क्या पीला सोना बनने की तरफ बढ़ेगी हल्दी, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। केड़ा मसाला होए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। झुकीरा सारा रारा, झुकीरा सारा रारा, रंग बरसे आज मन भावन हो रंग बरसे। केसर से बनी गुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे सरसों का तेल जो छलके, MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। भोजवानी साहब हमारे साथ बने हुए हैं भोज मसाला से, उनसे हमारी चर्चा लगातार जारी है। भोजवानी साहब, लाल मिर्च एक अच्छा खासा हमने उछाल आते हुए देखा। अगर मैं यूं कहूं कि दीपावली से पहले लाल मिर्च काफी प्रेशर के अंदर में थी, चाहे वो आपकी भेड़गी वैरायटी हो या आपकी सिजेंटा की जो वैरायटीज आ रही हैं उनकी मैं बात कर लूं, तो कमोबेश सभी वैरायटीज के बीच के अंदर में लाल मिर्च के अंदर में हमने एक प्रेशर को देखा था और रेंज बाउंड एक हमने प्राइसेस देखे थे। अगर भेड़गी तकरीबन 18,000 से 22,000 रुपए पर कारोबार कर रही थी, तो जो आपकी अदर लाल मिर्च की जो वैरायटीज हैं, चाहे तेजा वैरायटी हो या अदर वैरायटीज हो, तो उनको हमने करीब करीब 11,000 रुपए से लेकर के और 13,000 रुपए के बीच के अंदर में कारोबार करते हुए देखा था। और अचानक से केवल मात्र 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ कि लाल मिर्च ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि नॉन स्टॉप तेजी इसके अंदर में दिखाई दी है। भेड़गी वैरायटी की अगर हम बात करते हैं तो कहीं कहीं रेट तो 60,000 रुपए के भी आसपास सुनने को मिल रहे हैं। कितनी सच्चाई इसके अंदर में, और जो अदर वैरायटीज हैं वो भी 15,000 16,000 रुपए के स्तरों को छूने को आतुर हैं, तो इसमें कितनी तेजी आपको दिखाई देती है और साल 2026 का ये सिनेरियो आपको किस नजर से आप देखते हैं? लाल मिर्च की जो प्राइस इंक्रीमेंटल बीच में जो आपने 3 महीने से बोला है कि बराबर से इंक्रीमेंटल ट्रेंड पे आई है, उसका रीजन जो नवंबर में साइक्लोन आया था साउथ में, आंध्रा रीजन में, ओके, वहां से उसकी प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट किया है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन कम क्वांटिटी में उसकी वजह से हुआ है, ओके। और इसकी वजह से, और एट द सेम टाइम आपके एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड भी है चिली का, और आपका एक्सपोर्ट का मोमेंटम साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के ऊपर कंसिस्टेंट रहा है करके। ओके। सो काफी सारी वैरायटीज के अंदर एक टाइट सप्लाई आ रही है, तो इसकी वजह से तेजा 334 बेड़गी इनके प्राइसेस में काफी इंक्रीमेंटल ट्रेंड है। ओके, मिर्ची एक वॉल्यूम भी नहीं, एक वैरायटी मैटर करती है करके मार्केट के अंदर, ऐसा है। सो प्रीमियम वैरायटी मजबूत है, बल्क ग्रेड एक स्टेबल चल रहे हैं इस समय ऑन दी प्राइस साइड पे। तो अगर इन प्राइसेस की बात करते हैं, अगर ये स्टेबल रहते हैं और अपवर्ड मोमेंटम रखते हैं, तो क्या ये माना जाए कि अगले साल फिर जो प्रोडक्शन होगा वो काफी अच्छा होगा? क्या इसकी धारणा की जा सकती है? क्योंकि जब मैंने आंध्रा और कर्नाटका जाकर के देखा था अभी पीछे हुबली की तरफ, और जी, तो वहां पर हमने ये पाया कि लाल मिर्च के प्राइसेस पिछले 2 साल से काफी नीचे थे, तो किसानों का मोह भंग हुआ। मोह भंग होने से उन्होंने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया मक्का की तरफ और साथ में धान की खेती की तरफ। तो मक्का और धान की वजह से वहां पर जो एकरेज एरिया था कमोबेश कई कई जगहों के ऊपर तो 50% भी कम हुआ, तो 50% से वो फसल जो है वो साफ हो गई। तो क्या ये माने जो तेजी आई है वो जो 50% का एरिया छूट गया, या किसानों ने अपना मोह भंग किया, वापस से वो 50% का एरिया जो है इस साल रिकवर होता हुआ दिखाई देगा?
जी, आपने सही प्रश्न रेज किया है। किसान अपना बेनिफिट देख के ही प्रोडक्शन करेंगे, ओके। हम्म। सो आज अगर किसान को बेनिफिट एक अच्छा धान में और मक्के में मिलेगा, ओके, हम्म। कंपेयर टू लाल मिर्ची, तो उसमें जाएंगे करके। हाँ। लाल मिर्ची का भाव अभी जैसे ऊपर आया है बिकॉज ऑफ द लोअर प्रोडक्शन साइकिल एंड द स्ट्रॉन्ग डिमांड, हम्म। तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट ईयर उनका फोकस लाल मिर्च पे ज्यादा आएगा करके, और प्रोडक्शन इंक्रीज होने की शक्यता है नेक्स्ट ईयर। और धनिया को किस नजर से आप देख रहे हैं? धनिया के प्राइसेस क्या कहते हैं? इसके अंदर भी हमने जंप आते हुए देखा, हालांकि एक्सपोर्ट डिमांड्स तो जो पहले थी वैसी नहीं दिखाई दी हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट को अगर मैं देखता हूं तो 2024-25 के अंदर में धनिया का एक्सपोर्ट 60,323 मीट्रिक टन का रहा, जो कि उसके पिछले साल 23-24 के अंदर में 1,08,624 मीट्रिक टन का था, यानी कि करीब करीब 48,000 मीट्रिक टन आपका कम एक्सपोर्ट हुआ। उसके बाद भी धनिया के प्राइसेस के अंदर में ये जंप, ये करंट किस वजह से? करेक्ट। तो धनिया की बात करेंगे तो लास्ट 6 महीने में आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट धनिया डबल हो चुका है करके। एक 60-65 वाला धनिया 110-120 के लेवल पे आ गया है करके। जी। और धनिया की ये जो प्राइस है, इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड फॉर द इंडियन धनिया इन द मार्केट, ओके। और एक सप्लाई पोजीशन एक कम होने की वजह से आपका जो प्राइस जैसे ही आपका नीचे आता है, तो हाँ। धनिया की प्रोडक्शन कम होने लगी थी करके। ओके। सो आज वही सिनेरियो क्रिएट हो गया वापस से, और आज धनिया की प्राइस इसीलिए आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड पे और ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है करके, ऐसा है। ओके, तो ये जो डबल हुआ है प्राइस, क्या यहां से मोमेंटम और भी हम बनते हुए देखेंगे? क्या प्राइसेस अभी इसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगे? क्या आपको लगता है चांदी की रफ्तार पकड़ेगा ये? नहीं, प्राइसेस अभी यहाँ से स्टेबल रहेंगे, ओके। 120, 140, 110, 100 से 140 की रेंज में यहाँ से प्राइस इस समय स्टेबल रहेगा करके धनिया इस अच्छा भोजवानी साहब, चूंकि आप तो प्रोसेसिंग में ही हैं, अगर मैं एक जी। प्रोसेसर के दृष्टिकोण से समझना चाहूं इसको, और एक स्टॉकिस्ट के नजरिए से इसको अगर समझना चाहूं, तो क्या ये लेवल्स आपको लगता है कि इन लेवल्स के ऊपर पे धनिया की बाइंग करनी चाहिए, स्टॉक करना चाहिए, नई क्रॉप जो है उसको भरना चाहिए? ये लेवल्स उचित रहेंगे, प्रेशर नहीं आएगा क्या? देखिए, मार्केट में एक डिमांड हमेशा रहती है फॉर कमोडिटीज, ओके, फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट, ओके। ठीक है। सो बाइंग विल ऑलवेज बी देयर इन द मार्केट, ओके। आज हमारे को कोई भी मसाला बनाना है, उसका 30-40% बेस धनिया होता है। कोई भी ब्लेंड बनाना हो हमारे को, हाँ। चाहे वो किचन किंग मसाला हो, सब्जी मसाला हो, गरम मसाला हो, पाव भाजी मसाला हो, कुछ भी हो, ठीक बात तो है। आज उसको बनाने के 30-40% एक धनिया एक बेस रहता है मार्केट में। तो धनिया की डिमांड, और हर सब्जी के अंदर धनिया पाउडर जाता ही है करके, तो एक धनिया की डिमांड तो ऑलवेज एवरग्रीन रहने वाली है मार्केट में करके, ओके। वैसा है। नहीं, Buying will धनिया की definitely, डिमांड be देखिए, there. धनिया की डिमांड तो एवरग्रीन रहेगी, लेकिन इन प्राइजेस के ऊपर रहेगी, ये एक प्रश्न है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि प्राइजेस, क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटी तो है नहीं कि भाई खाने के अंदर में किसी ने 1 चम्मच डाला तो उसको घटा करके वो 25% भी कर सकता है, यानी कि 1/4 भी कर सकता है स्पून को, है ना? जी। तो इतनी बड़ी एसेंशियल कमोडिटी तो नहीं है कि इसके बिना गुजारा नहीं चलेगा आम इंसान का। तो क्या इन प्राइसेस के ऊपर पे, क्या यहाँ पर इसको परचेज करना या स्टॉक करना उचित है, सेफगार्ड रहेगा? जी, हम एज अ मसाला मैन्युफैक्चर, हम बल्क में इस समय इन रेट्स पे बाय नहीं करेंगे, ओके। वी विल वेट फॉर सम प्राइस करेक्शन टू हैपन एंड देन बाय दिस थिंग। हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था एक्चुअली, कि ये वाले जनरली जो लेवल्स हैं। लास्ट मतलब 2 साल के हम लोग अगर हम ट्रेंड देखते हैं, धनिया का हम कभी भी बाय करके स्टॉक नहीं करते। धनिया ऑनगोइंग बेसिस पे ही हम लोग बाय करते हैं। ऑन गोइंग बेसिस पे, मतलब जब जरूरत हुई, जितनी जरूरत हुई, डिमांड एंड सप्लाई के डिमांड सिनेरियोस को देखते हुए प्राइस आप उसके अंदर में इन्वेस्ट करते रहे हैं। ठीक है। और हल्दी को लेकर के क्या लगता है आपको? क्योंकि हल्दी को लेकर के पहले बीच में ये खबरें आई, ये र्यूमर आई कि भाई हल्दी का जो एरिया है उसमें बेमौसम बारिश ने उसको डैमेज कर दिया है, लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है कि करीब करीब हल्दी का जो प्रोडक्शन एरिया है
वो पिछले साल के मुकाबले 35% ज्यादा है। और जो खबरें डैमेज की हैं वो केवल मराठवाड़ा वाली साइड की खबरें आ रही हैं, केवल मात्र 5% के आसपास वहां पर थोड़ा बहुत डैमेज जरूर देखने को मिला है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऐसा डैमेज नहीं है कि उसको डैमेज मान लिया जाए। तो 5% बहुत बड़ा एक नंबर नहीं है। 35% अगर आपका एक एरिया बड़ा है तो वहां का जो प्रोडक्शन निकल करके आएगा वो बल्कि टर्मरिक के अंदर में एड ऑन होने का वो काम करेगा। तो हल्दी के सिनेरियोस को देखते हुए आपको क्या लगता है, ये जो तेजी अभी पीछे बनी हल्दी के अंदर में, क्या वाकई फंडामेंटल रीजन की वजह से यहां पर हल्दी बनी है या इसके पीछे कोई और आपको खेल नजर आता है? आवाज आ रही है आपके पास? लगता है मेरा संपर्क भोजवानी साहब से टूट गया। हालांकि जो भोजवानी साहब ने कहा एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज कि ये जो धनिया के जीरा के जो प्राइसेस इस समय पर दिखाई दे रहे हैं, बीइंग प्रोसेसर, शायद इन लेवल्स के बीच के अंदर में एंटर करना, नई पोजीशन क्रिएट करना, ये थोड़ा सा रिस्की जोन हो सकता है। यहां पर आकर के खरीदारी से बचना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि बाजार थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा संभले, और जब बाजार थोड़ा नीचे आए, थोड़ा संभले, तो वहां पर जाकर के आप खरीदारी कर सकते हैं, वहां पर आप पोजीशंस जो है वो बना सकते हैं। हालांकि इस बार जो मॉनसून रहा, जो वेदर रहा, वो काफी सपोर्टिव भी रहा, लेकिन कुछ कुछ जगहों से जो खबरें निकल करके आई वो कमोबेश इस तरह की थी कि एरिया जीरे का कम हुआ है या प्रोडक्शन वहां पर डैमेज हुआ है, बेमौसम बारिश की वजह से डैमेज हुआ है। हालांकि मार्केट टाइम्स टीवी जल्द ही इसके ऊपर पे एक विशेष रिपोर्ट पेश करेगी और जो रिपोर्टर्स मार्केट टाइम्स टीवी के इस समय पर फील्ड पर काम कर रहे हैं वो निश्चित तौर के ऊपर पे जल्द ही आपको एक साफ और सटीक डाटा के साथ में तस्वीर आपके सामने लेकर आएंगे। कहीं मत जाए, मसाला जंक्शन में फिलहाल के लिए इतना ही। मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। झुकीरा सारा रारा, झुकीरा सारा रारा, रंग बरसे, रंग बरसे आज मन भावन हो रंग बरसे। केसर से बनी गुजिया महके जब बेसन निकले तल के, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे सरसों का तेल जो छलके, MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। असली मसाले सच सच MDH MDH। केड़ा मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH